हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएटी 12th लेवल जो 2024 आपका एग्ज़ाम है उसकी। ठीक है, तो कब से फॉरम है आपके, जो फॉरम शुरू, और जो आपकी कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है और तैयारी कैसे करें। सबसे मुख्य मुद्दा तो ये है कि हम तैयारी कम समय में कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो सीएटी का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर माह में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, क्या अक्टूबर में तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी हमारे पास पूरा एक सितंबर का महीना है और 20 दिन मान लो आप अक्टूबर का है, तो लगभग 45 दिन के आसपास, 40 दिन आपके पास रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़कर आप 40 दिन में जो सीएटी में आप अच्छे मार्क है, जो अच्छे नंबर है, वो जो है प्राप्त कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉरम की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, उसके फॉरम तो अभी चल रहे हैं। ठीक है ना, एक महीना हो गया लगभग। ठीक है, 7 तारीख तक आपका क्या चलेगा, जो 7 सितंबर है वहाँ तक आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का है वो फॉर्म जो शुरू है। ठीक है, वहाँ तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, और जो सीएटी हमारी 12वीं स्तर की रहने वाली है, जो 12th लेवल की सीएटी है, उसके फॉर्म आपके नोटिफिकेशन है वो आपके, अब आप आज 29 अगस्त हो गई। ठीक है ना, तो 30 और 31 अगस्त ये 2 दिन आप कंफर्म करके चलिए कि 1 तारीख से पहले पहले आपके 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। ओके, कंफर्म नोटिफिकेशन जारी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट बुक क्या रहने वाली है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये पढ़ लो 250 नंबर। तो क्या पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है आपको कि आपके जो है, जो आपके एग्जाम में 250 प्लस नंबर आ जाए। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगी, पहले इसमें सीईटी में आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी, लेकिन अब आपकी नेगेटिव मार्किंग है हटा दी गई है। ठीक है ना, तो अब आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट है जो कर सकते हो। ठीक है, सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं, एक दो सवाल है, फॉरम कब से शुरू है। ठीक है, तो फॉरम आपके है वो मैंने बता दिया, आपके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। कितने, 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और उसके बाद में आपके जो फॉरम है वो भरे जाएंगे। लगभग ये 15 दिन या 20 दिन के आसपास आपके फॉरम चलेंगे, और अब आपके जल्द ही नोटिफिकेशन जारी है जो होने वाला है। आज हो जाए या तो शाम तक, या फिर आने वाले 2 दिनों में अंदर अंदर आपका नोटिफिकेशन है वो 100% आपका नोटिफिकेशन है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, आपके इसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 150 रहने वाली है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपके कितने नंबर का, 2 नंबर का रहने वाला है, और कुल अंक आपके 300 रहने वाले। ठीक है, और आपका पेपर है वो 3 घंटे का जो होगा। ठीक है, ये लगभग आपका जो है पेपर पैटर्न है। ठीक है, और अब आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में मुख्यतः आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान राजस्थान विशेष के साथ राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका जो राजस्थान का जीके है ना, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है वो सारा रहने वाला है। ठीक है, ओके, इसमें कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास वो हो जाएगा। और इसके साथ आपकी जो इस बार है, जो पिछली बार 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो राजस्थान का जो करंट है अभी, भारत का करंट है, जैसे राजस्थान का करंट है, तो उनमें से क्वेश्चन आपके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सम यह कि आपकी जो रहने वाली है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी रीजनिंग रहने वाली है। ठीक है, और सामान्य हिंदी भी आपकी जो रहने वाली है, और जनरल इंग्लिश भी। तो ये आपकी कुछ सिलेबस है, जो ये बड़ा बड़ा सिलेबस है, मैंने आपको बताया है कि ये आपका जो कुछ रहने वाला है। ठीक है, और ये देख लीजिए, कंप्यूटर का ज्ञान और समसाय की घटनाएं, तो इनके भी 5-7 क्वेश्चन है, जो मान लो करंट के 10 क्वेश्चन दे दे, कंप्यूटर के 7-8 क्वेश्चन दे दे, तो ये भी कुछ रहने वाला है। ठीक है, सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, सभी प्रश्नों के अंक है जो समान होंगे। ठीक है, ये बात भी है। ठीक है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और सभी के नंबर है वो जो समान है। ठीक है, इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। तो पहले नकारात्मक अंकन किया गया था, लेकिन इस बार अब नहीं है, दोबारा हटा दिया है, संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी प्रश्न क्या होंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे। ठीक है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। 12th पास में तो सीनियर सेकेंडरी के ही रहेंगे ना। ठीक है, तो इतना कोई डीपली नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका इस बार प्रावधान आपका किया गया है कि 40% लाने अनिवार्य है। ठीक है ना, 40% वाला इसमें शामिल हो जाएगा। तो अगर आप दिन के 2-3 घंटे भी पढ़ो ना, तो भी आप अगर अच्छे ढंग से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऊपर ऊपर से किताब पढ़ रहे हो और आपके 40% आ जाएंगे। 40% भी मुश्किल से आते हैं ना, तो ऐसा हल्के में नहीं लेना है, आपको पढ़ाई जारी करनी है। ठीक है,
तो तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं, तैयारी आपको डेली के 2-3 घंटे तो आपको कंटिन्यू देने ही है, ठीक है ना। सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, बड़ा सिलेबस है, 40% हुआ तो क्या, सिलेबस तो बड़ा है ना, सिलेबस तो काफ़ी बड़ा है। कौन सी बुक पढ़े, ठीक है। उससे पहले सिलेबस बता दिया, फॉर्म बता दिया आपका। अब तैयारी कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। तैयारी आपको कैसे करनी है, 3-4 घंटे आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। और अब बुक बता दूं और पढ़ने का तरीका बता दूं, ठीक है। तो बुक आपको सबसे पहले तो कोई एक गाइड लानी है, ठीक है ना। अगर आपने खरीद ली है तो ठीक है, कोई भी एक गाइड लाओ, ठीक है ना, जो सीईटी की हो, ठीक है। लक्ष्य की आती है, कोई अन्य किसी और की आती है, ठीक है। जो भी आपको बढ़िया लगी आप एक बढ़िया सी गाइड ले आना, ठीक है। उसके साथ क्या, उसके साथ आपको क्या लेना है, उसके साथ में आपको मेरा नज़रिए से मैं बताऊँ ना, मेरा जो एक्सपीरियंस से बताऊँ पिछले साल, और काफ़ी बच्चों जो मेरे साथ में पढ़ने वाले हैं, जो भी है, जो स्टूडेंट है जिन्हें मैं पूछता हूँ, तो मैं बता दूँ आपको, जो दिशा की बुक आती है ना 2020, क्या दिशा की 2020 बुक आती है आपकी, जो 150-200 रुपये की आपकी मिल जाएगी, ठीक है। मार्केट में आप नज़दीकी शॉप से आप देख लेना, स्टेशनरी की, ओके। तो वहाँ से आपको दिशा की बुक खरीद लेनी है 2020, ठीक है। वो इतिहास भूगोल और जो है कला संस्कृति की दोनों अलग अलग बुकें आती है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो आप वो खरीद सकते हो, और एक आपको साथ में गाइड चाहिए। तो आप गाइड, अब ऐसा है कि 40 दिन में आप पूरी गाइड एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है ना। उसको 4-5 बार नहीं निकाल सकते, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो आप दिशा की साथ में लाइए, साथ में एमसीक्यू की, वो जो जिस दिशा में है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे वस्तुनिष्ठ है आपके, ठीक है, ऑप्शन वाले। तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जीके के लिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ओके। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप गाइड से पढ़ लेना, उससे बाहर शायद नहीं पड़ेगा, कोई भी गाइड हो। और अब बात करूँ लक्ष्य की गाइड, आपकी रीजनिंग के लिए बेस्ट ही रहती है, ठीक है। और भारत का है वो आप जो लूसेंट की बुक है आपके पास होगी वो ला सकते हो, उसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी गाइड में आपका पूरा पूरा दिया होगा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन क्लास की बात करें ना, तो कई प्लेटफॉर्म है, बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अब तो नाम तो किसका ले, सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन मेरे मानना है कि मैंने कहाँ से तैयारी की थी और तैयारी कहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, जो गौरव सर है जीजीडी, उनकी लाइव फ्री क्लास चलती है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी हम इस चैनल पर भी आपके जो है सीईटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके इसी चैनल पर भी डालते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहो तो जीजीडी बेस्ट प्लेटफॉर्म आपका जो रहने वाला है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं मेरे नज़रिए से मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। सभी चैनल बेस्ट होते हैं, ठीक है ना। सभी ऑनलाइन वाले कोई कोर्स मान लो कोई कहीं से कोर्स खरीदता है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं सारे। तो वो तो मेरा है कि वहाँ पर फ्री तैयारी होती है और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपका जो वहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पर भी आपको डेली एक क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, 30-35 मिनट की। वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहने वाले हैं, जो परीक्षा में छपते हैं आए दिन, वो रहने वाले, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आप रामनिवास माथुरिया की बुक खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी गाइड से पढ़ लेना, ओके। और कंप्यूटर का भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अलग अलग बुक लाके आप पढ़ सकते हो, ओके। अलग अलग बुक में ऐसा है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अलग अलग बुक सारी क्लियर कर लो, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद थोड़ी होता है, आपको बार बार रिविजन करना पड़ता है, ठीक है ना। रिविजन करना पड़ता है, ओके। बाकी फॉरम मैंने आपको बता दिए, और आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैंने 3-4 घंटे आपको पढ़ना है, और आपको साथ में रिवीजन वाला, सुबह पढ़ा तो शाम को उसका रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। कम समय में तैयारी ऐसे होती है, ठीक है। बाकी सारी बातें मैंने बता दी। बाकी कोई अन्य आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा जो आपके जवाब देने की, ठीक है। और समसाय की जो ये आपकी करंट है, ये आपके जो मासिक पत्रिकाएं आती है करंट की, ठीक है ना, आपको 20-25 रुपये में मिल जाएगी। आप लास्ट 3-4 महीने, 4-5 महीने की उठा लीजिए, 4 महीने की उठा लीजिए, ठीक है ना। उस लगभग उसी में से आपका पड़ जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर का आपको गाइड के अंदर से मिल जाएगा, आप लक्ष्य की गाइड ला सकते हो, आप आरबीडी की गाइड ला सकते हो, सीईटी की, ठीक है। आप मार्केट में बहुत उपलब्ध है, ठीक है ना। आप संकल्प क्लासेज की एक गाइड आती है, ठीक है ना, वहाँ से खरीद सकते हो। तो काफ़ी है, काफ़ी मैंने बुकें देखी है, वहाँ से आप बुक अपनी खरीद सकते हो, ठीक है ना। बाकी राजस्थान जीके कोई चेंज नहीं होता है, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसको ढंग से पढ़िए, आपका उसमें से आ जाएगा, ओके। बाकी अन्य कोई आपका डाउट है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए। आपका और वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, ओके।